मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये। धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले। कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते। ये मत सोचिए कि दुनिया किस पर उंगली उठाती है, ये सोचिए कि दुनिया ने किसे बख्शा है। दुनिया ने तो सीता माता पर भी उंगली उठाई थी। अगर अखबार में क्या छपा है? अखबार में तो यही छपा है कि इनायत चाचा शंकर सिंह को ब्लैकमेल कर रहे हैं और शंकर ने सुजाता की इज्जत बचाने की खातिर इनायत चाचा का खून कर दिया। मैं तो ये भी जान चुका हूं कि ये सब एक सोची समझी साजिश है जिसमें हम सबको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आ गई महारानी। पता नहीं क्यों पूजा करने का ढोंग करती है। ये तो सती सावित्री है, कलयुग की सती सावित्री। पति घर चलाने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ ठोकर खा रहा था और ये अपने यार के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। अरे ऐसी औरतें शादी क्यों करती है? ऐसी औरतें ही तो औरतों के नाम पे कलंक होती हैं। शादी तो कर लेती हैं पर अपनी मांग खोने की वजह खुद ही होती है। लेकिन इसका क्या बिगड़ेगा, ये तो फिर कोई नया यार तलाश कर लेगी। अरे हमें तो पता ही नहीं लग पाता, आज अखबार में इसकी सारी सच्चाई छपी है। पति करे भी तो क्या, अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी को मार दिया। लेकिन बात फिर भी नहीं छुपी। बताऊं किसी को कि मैं पतिव्रता हूं, मैं बेगुनाह हूं। इस बदनामी के साथ मैं नहीं जी सकती। अपने बारे में ये सब सुनने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। आदाब। अरे कहाँ चल दी आप? मत। क्या कहा? ये क्या बुज़दिली है? जिंदगी से भागने का क्या आसान रास्ता इख्तियार कर लिया तुमने? नहीं, जिंदगी एक जंग है, एक संघर्ष है। इस संघर्ष से हर इंसान को गुजरना पड़ता है। संघर्ष तो कर रही हूं मैं, लेकिन जो कलंक मुझ पे लगा है, वो कलंक लेकर मैं नहीं जी सकती। ना मेरी बहन, इस कलंक को मिटाने के लिए तुम्हें जीना होगा। दुनिया को सच्चाई का आईना दिखाने के लिए तुम्हें जीना होगा। क्या साबित करना चाहती हो मरकर तुम? हाँ, क्या साबित करोगी कि तुम गलत थी?
करूं? वाह, देखो बहन, जिंदगी के सफर में कई बार जिंदगी बोझ बन जाती है, लेकिन इस बोझ को ढोना होता है। अपने लिए न सही, लेकिन अपनों के लिए जीना पड़ता है। और इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उन बच्चों का क्या होगा? तुम्हारे बगैर ये बच्चे कैसे जी पाएंगे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने शौहर के रूप में तुम्हें एक फरिश्ता बख्शा जो किसी की नहीं सुनता, किसी के वरगलाने, किसी के बहकावे में नहीं आता, जो फख्र से कहता है कि तुम उसकी बीवी हो और तुमसे कोई गलती सरजद नहीं हो सकती। फिर क्यों दुनिया वालों से तवक्को रखो? लेकिन मैं दुनिया को कैसे समझाऊं जिसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है? तो समझाने की जरूरत भी क्या है? अरे दुनिया का क्या है, ये तो किसी पर भी उंगली उठा देते हैं, किसी की भी तनकीद करते हैं। एक पल के लिए भी आपने ये नहीं सोचा कि मैंने आपको क्या दर्जा दिया है? बहन कहा है मैंने आपको, वादा किया है मैंने आपसे कि आपके शौहर को आपको वापस लौटाऊंगा। आपको मेरे इस वादे पर भरोसा नहीं है? भरोसा है भैया, लेकिन कुछ नहीं। प्लीज, एक भाई को अपनी बहन से किए हुए वादे को निभाने का एक मौका तो दो। मुझे एक मौका दो और मेरा यकीन रखो, मैं अपने वादे को पूरा कर दिखाऊंगा बहन। आओ घर चलते हैं। पता था तुम दोनों साथ ही लौटोगे। आप यहाँ क्यों आए? ये देखने कि एक पत्नी का पति के जेल में जाने के बाद क्या हाल हो। लेकिन तुम तो मजे में हो। उधर मेरा भाई शंकर जेल में है और तुम इसके साथ मजे से घूम रही हो। आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा ही बोल? आप शंकर भाई के भाई हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूं, वरना तो भैया। ओहो, अच्छा, वरना क्या? क्या करोगे वरना? हाँ, शंकर की तरह मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाओगे या इनायत चाचा की तरह मेरी भी हत्या कर दोगे? क्या कर लोगे तुम? वाह वाह वाह, एक और इल्जाम आयद कर दिया आपने मुझ पर। और ठीक भी है, इंसान जब अपनी खामी छुपाना चाहता है, अपनी सच्चाई छुपाना चाहता है, तो दूसरे पर इल्जाम लगा देता है। मैंने अपनी कोई सच्चाई नहीं छुपाई। अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, अपने जमीर को खंगालिए और पूछिए अपने दिल से कि सच क्या है। आपके और आपके बीवी के चेहरे से गर्द हटने लगी है और चेहरा अब साफ नजर आने लगा है। खुद को शंकर का भाई कहते हैं ना आप? हाँ? दुश्मनों वाली फितरत है आपकी, वरना अपने ही भाई की पीठ में खंजर नहीं भोगते आप। बकवास बंद करो, वो मेरा भाई है। तुम कौन हो जो बीच में बोल रहे हो हम दोनों भाइयों के बीच में? मेरा खून का रिश्ता उसके साथ। दावे मत कीजिए, दावे मत कीजिए, अपने दावों को साबित कीजिए। अक्सर खून के रिश्ते ही खून बहा दिया करते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते आंसुओं पर भी अपने खून बहा देते हैं। भाई कहते हैं ना आप शंकर को अपना, फिर भी उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं और उस साजिश में आपने अपनी बीवी को भी शामिल कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये बात खुलकर सामने नहीं आती कि सलमा बाजी को पागल बनाने में आपकी बीवी का भी हाथ है। झूठ है ये, सरासर झूठ। ये भी एक तुम्हारी नई चाल है ताकि हम दोनों भाइयों के बीच में फासला पैदा कर सको, दूर कर सको। भाई साहब, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ये देख लेना चाहिए कि बाकी की 4 उंगलियां अपनी ओर इशारा कर रही होती हैं। अरे, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले जाकर पता तो कीजिए कि सच्चाई क्या है, किसने किसके खिलाफ साजिश की है। पता करने की कोशिश करेंगे तो पता लग जाएगा। सब पता कर चुका हूं मैं, सब पता है मुझे, और मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। और तुम क्या समझते हो
शंकर को रास्ते से हटाने के बाद तुम अपनी चाल में कामयाब हो जाओगे। मैं तुम दोनों की हर चाल को नाकामयाब करूंगा, हर साजिश से पर्दा हटा दूंगा तुम दोनों की। शंकर मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, निर्दोष है वो। दुनिया की कोई जेल उसे सजा नहीं दे पाएगी। बचेगा, हर हाल में बचेगा मेरा भाई। आप तो सिर्फ जुबान से कह रहे हैं, लेकिन पूछिए सिकंदर के दिल से, जो पहले इस बात का अहद कर चुका है कि मेरे रहते दुनिया की कोई भी अदालत शंकर भाई को सजा नहीं दे सकती। दिल के रिश्ते शंकर और सूरज के बीच का रिश्ता टूटकर भी टूटा नहीं। हमें तो लगा था कि जैसे ही ये सुजाता के चरित्र पर उंगली उठाएंगे तो ऐसी आग भड़केगी कि दोनों का रिश्ता राख हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और ऊपर से गड़बड़ ये हो गई कि शंकर को सलमा के बारे में पता लग गया। वो बात तो संभल गई मिताली, मगर तुझे पता है सूरज उस डॉक्टर से भी मिलने गए थे, उससे ये उगलवाने के लिए कि कहीं सबके पीछे मेरा हाथ तो नहीं। लेकिन हमने तो पहले ही डॉक्टर शर्मा को सतर्क कर दिया था, इसीलिए वो सूरज की बातों में नहीं आए। हाँ, लेकिन जीजू अब भी उस शंकर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता मिताली, अगर इनकी जगह कोई और होता तो कब का शंकर से रिश्ता तोड़ चुका होता। लेकिन इनके दिल में शंकर के लिए इतना प्यार है, मुझे समझ नहीं आता कि इस प्यार को मैं नफरत में कैसे बदलूं। कोशिश तो आपको ही करनी होगी दीदी। नफरत की जो आग हमने सुलगाई है, उसे किस तरह हवा दी जाए, उसे किस तरह भड़काया जाए। नहीं मिताली, आज के हालात में शंकर के खिलाफ कुछ भी बोलना सूरज के दिल में शक बढ़ा सकता है, और मैं सूरज के दिल का शक बढ़ाना नहीं चाहती। अब तो हमें और भी संभल कर चलना होगा। आप ये तो सोचिए दीदी, क्या शंकर के बिना मदद मांगे ही जीजू उसकी मदद करने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे हैं? सोचो अगर कल को शंकर ने मदद मांग ली तो फिर क्या होगा? जीजू को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं तो हमने जो कोशिश की है शंकर और जीजू को अलग करने की, वो सब मेहनत बेकार जाएगी। अब तो लगता है कि रिश्ते नाते भी सिर्फ कहने सुनने के लिए रह गए, सिर्फ एक दिखावा। आखिर इन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया जो आपने इन्हें हथकड़ी पहना दी? जानना चाहती हैं आप तो सुनिए। इन्होंने इनायत नाम के आदमी का कत्ल किया है। किसी ने हमारे खिलाफ साजिश रची है, मुझे कत्ल के जुर्म में फंसाया जा रहा है। मैं बेगुनाह हूँ, बेगुनाह हूँ मैं। और ये दुनिया के सामने तुम्हें साबित करना होगा, ये लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा? सुजाता, इस घर की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। जब तक मैं बेगुनाह साबित होकर घर वापस नहीं आ जाता। आप बेगुनाह हैं और कानून आपको सजा नहीं दे सकता। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं आपको बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। देखिए, मैंने इनका खून नहीं किया है। ये मेरे इनायत चाचा हैं। ये मेरे मेहमान हैं। इन्हें गांव से मैंने ही बुलाया था। इंस्पेक्टर साहब, इसने ही चाकू मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यकीन मानिए।
तुम्हें इन सलाखों के पीछे पहुंचाने में तुम्हारी पत्नी सुजाता और सिकंदर का हाथ है। भाई साहब ने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया। सुजाता, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी ना। उनसे साफ साफ कह दिया मैंने, सुजाता मेरा विश्वास है, ऐसा विश्वास जो कभी नहीं टूटेगा। और भैया तो क्या, अगर भगवान तुम्हारे बारे में मुझसे कुछ ऐसी वैसी बात कहे तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा। प्यार से मुस्कुराते हैं ये, सबको जीना सिखाते हैं ये, धूप में बन के साया चले, फूल बन के हमेशा खिले, कभी टूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, गम की आँच से भी नहीं ये पिघलते। ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, ये दिल के रिश्ते, दिल के रिश्ते। आप इस शहर की जानी मानी शख्सियत हैं, इतनी ज़हीन और दानिशमंद वकील हैं, कानून के हर कलम के बारे में भी आपको पता है। शंकर भाई को बचाने का कोई तो रास्ता होगा ना आपके पास। देखिए सिकंदर भाई, इस केस को मैंने जितना जाना समझा है उस आधार पे मैं ये कह सकती हूँ कि इन सबूतों को काटा नहीं जा सकता। पुलिस के पास चश्मदीद गवाह भी है। वो सारे चश्मदीद गवाह झूठे हैं वकील साहब, सारे झूठे हैं। अरे जब शंकर भाई ने कोई कत्ल ही नहीं किया तो चश्मदीद गवाह कहाँ से पैदा हो गए? आप मुझे बताइए कौन चश्मदीद गवाह, मैं उनसे जाकर मिलूंगा। पुलिस इतनी आसानी से चश्मदीद गवाहों के नाम नहीं बताती। अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि वो चश्मदीद गवाह हैं कौन। इसका मतलब पुलिस जब तक उन गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं कर देती तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। कैसी बात कर रही हैं आप? अरे वो झूठे गवाह झूठी गवाही देकर जा चुके होंगे। आप समझ क्यों नहीं रही? शंकर भाई को कानूनी शिकंजे में फंसाया गया है। सिकंदर भाई, जब तक असली कातिल नहीं मिल जाता तब तक शंकर सिंह को बचाना सचमुच मुश्किल है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस असली कातिल को कैसे ढूंढूं। उसे कोई नहीं पहचानता, लेकिन हो सकता है शंकर सिंह ने कातिल का असली चेहरा देखा हो। शंकर सिंह ही उसके चेहरे को पहचान सकता है, उसके असली हुलिये को वो ही बता सकता है। आप ठीक कहती हैं। आप शंकर से मिलिए या इंस्पेक्टर से बात कीजिए, उन्हें सच्चाई का एहसास कराने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है सबूतों के आधार पर वो भी शंकर सिंह को मुजरिम मान बैठे। आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मुझे एक बार उस ऑफिसर से मुलाकात करनी होगी और उसे समझाना होगा। हो सकता है वो मेरी बात मान जाए। शंकर से मिलके पूछिएगा ये जो हादसा हुआ कैसे हुआ, वहाँ कौन कौन था, और उसके बाद ही हम ये समझ सकेंगे कि इसमें किसका हाथ है। इसके पीछे चाहे जिसका भी हाथ हो, लेकिन कानून को ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है कि तुम बेगुनाह हो। लेकिन मैं जानता हूँ कानून को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मैं
2 रातों से सो नहीं पा रही हूँ, यही सोचकर कि तुम यहाँ लॉकअप में हो। देखो रश्मि, तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम यही कहोगे। दरअसल गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मुझे तो ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। हर आदमी अपने जज्बातों के साथ जीता है, मरता है, लेकिन किसी को उसके जज्बात से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर तुम प्रॉब्लम में नहीं होते तो मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आती। कोई बात नहीं रश्मि। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। कुछ बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं सकी। सोचा तुमसे आकर बात करूं। कौन सी बात? वो सूरज भाई साहब। गलत सोच है उनकी। वो जो सोच रहे हैं ना, मैं हरगिज नहीं मान सकता। अगर आप उनकी बात नहीं मानना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की बात को इस तरीके से नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना। शंकर अंधेरे में भागने से खुद को ही ठोकर लगती है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन सूरज भाई साहब की बातों से मैं कुछ सोच में पड़ गई थी। क्योंकि मैं तुम्हारे घर 1-2 बार जा चुकी हूँ और तुम्हारे घर का माहौल देखकर मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा। क्या अजीब लगा तुम्हें? क्या अजीब लगा तुम्हें? तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और अब तक तो देखा यही गया है कि दिल को ठेस वही पहुंचाते हैं जो दिल के करीब होते हैं, और जो दिल से दूर हो वो दिल को ठेस क्या पहुंचाएंगे। नहीं रश्मि, नहीं। आज तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी शंकर, लेकिन हो सकता है कल तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हो जाए। मेरा और सूरज भाई साहब का कहना गलत नहीं था। मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूं, लेकिन तभी बचा सकती हूँ जब पूरी सच्चाई हमारे सामने खुलकर आए। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वो सारी तस्वीरें आपने अपनी आंखों से देखी है और फिर भी आपको धोखा लग रहा है? हाँ अंतरा, क्योंकि ये तस्वीरें मेरे पास भेजी गई हैं। अभी तक ये नहीं पता कि ये तस्वीरें खींची किसने। अब जल्द ही अंतरा के सामने वो सब परिस्थितियां खड़ी होगी जहां उसे लगेगा कि सूरज को सब पता चल गया है।